सेलर के बारे में समझते हैं, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, फिर आगे चलेंगे। और तो अब यहां पर देखिए, अगर बायर का नीचे का विक इंपॉर्टेंट है तो सेलर का कौन सा विक इंपॉर्टेंट होगा? अपर वीक। ऊपर का सर, अपर विक। अपर वीक। क्लियर है सबको ये बात? इसमें कोई Yes, शक sir. तो नहीं है ना? नो सर। नहीं सर। ओके, नो सर। ठीक है। तो सेलर की कैंडल का जो अपर विक है वो वैसे ही ताकत रखता है जैसे ग्रीन कैंडल का लोअर विक ताकत रखता है। तो जैसे कि ग्रीन कैंडल में नीचे वाले विक पे बायर स्ट्रांग थी, तो रेड कैंडल के ऊपर वाले विक में बायर स्ट्रांग होंगे, है ना? ऐसा ही है ना? सेलर होंगे, बायर कैसे होंगे? सेलर्स होंगे। देखो मैं आप लोग देख रहा हूँ कि Sellers कौन होंगे कितना एक्टिव है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक्टिव कौन है। ठीक है, हर बात पे यस नहीं कहें, क्योंकि मैं बीच में गलत गलत बातें भी बोलूंगा, कि गलत कॉन्सेप्ट भी मैं बोल लूंगा, वहां पर भी यस नहीं करना, ऐसे ना हो। ठीक है, जी सर। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर बायर होंगे तो आपने कहा यस सर, ऐसे नहीं, सेलर होगा ना। ठीक है, यहाँ पर सेलर होगा। अब इसकी भी लॉजिक होती है कि यहाँ पर कौन सी जगह पे कैंडल क्लोज होगी, कहां से रिजेक्ट होगी ग्रीन कैंडल, तो सेलर आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे लॉजिक। ठीक है, जिसको कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो वो रेज कर सकता है या मैसेज कर सकता है मुझे टेलीग्राम पे नहीं, यहाँ पर इस पे जूम के ऊपर मैसेज का ऑप्शन है, तो कोई भी अगर बात समझ में ना आए तो मुझे मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन में एक और भी फर्क है, ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा नीचे होता है और रेड कैंडल का ओपन हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, और क्लोज प्राइस भी फर्क है। ठीक है, अब हम इसको आगे चलते हैं कि इसके विक की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये कौन सा पैटर्न है? एंगल्फिंग। इंगल्फिंग। ठीक है, अगर इन दो बुलिश एंगल्फिंग। दो कैंडलस्टिक को आपस में Yes. सब्ट्रैक्ट करें, दो कैंडलस्टिक को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर विक हो तो विक भी सब्ट्रैक्ट होंगे, या खाली बॉडी हो तो बॉडी सब्ट्रैक्ट होगी? क्या कहते हैं? खाली बॉडी होगी। खाली बॉडी होगी। विक होंगे तो विक को इग्नोर कर देंगे, जितनी बॉडी होगी वो बॉडी को, रेड कैंडल की बॉडी को ग्रीन कैंडल की बॉडी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जवाब क्या आएगा? एक विक। हैमर। ओके, उसके ऊपर रिमेनिंग बॉडी रख देंगे, ये हैमर बन गया। अब नीचे का विक, ये आपको अभी विक दिख रहा है, और यहां पर हकीकत में Yes, क्या sir. दिख रहा है? ये रेड कैंडल और Red ग्रीन candle. कैंडल और ग्रीन कैंडल दिख रही है। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखें, यहां पर सेलर्स ने बायर को कंट्रोल नहीं किया लेकिन कमजोर किया है, वीक किया है। ठीक है, बुलिश इन्वर्टेड हैमर, ये किसकी निशानी है? डार्क क्लाउड कवर की निशानी है। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर का मतलब होता है कि 80% 75% सेलर्स ने बायर के ऊपर कंट्रोल जमाने की कोशिश कर ली है। और यहां पर देखें, एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इंगल्फ करती है, फिर रेड कैंडल वापस ग्रीन कैंडल को कमजोर करने की कोशिश करती है। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक विक ऊपर एक विक नीचे और बीच में एक कैंडल मिलती है, जिसको हम न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। अब देखो कि अब हमारे शेप्स बनने जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे शेप्स बन रहे हैं। बस यही शेप्स है, बस घूमते फिरते रहेंगे, कभी विक छोटा हो जाएगा, विक बड़ा हो जाएगा, कभी बॉडी छोटी बॉडी बड़ी, बस इस तरीके से ये सारे शेप्स बनते रहेंगे और मिलियंस ऑफ शेप बन जाएंगे। यहां पर देखें, ये है। अब हमारे पास 4 कैंडल मिल गई। कितनी कैंडल मिल गई? ये 4। तो 4 ये कैटेगरीज हैं। अब इस किस्म की सारी कैटेगरीज क्या रहेंगी? स्ट्रॉन्ग। और इस किस्म की सारी कैटेगरीज वीक। चिराग, आपकी तरफ से लगातार नॉइज आ रहा है, तो अब आप कंट्रोल कीजिए। ठीक है, और यहां पर न्यूट्रल नॉर्मल। ओके, ठीक है। एक पांचवी कैटेगरी भी है, जिसमें न कैंडल स्ट्रांग होती है, न वीक होती है, न न्यूट्रल होती है, और ना ही नॉर्मल होती है। वो कैटेगरी को बोलते हैं इनडिसीजन कैटेगरी। क्या बोलते हैं? इनडिसीजन। इनडिसीजन का मतलब होता है कि कैंडलस्टिक ओपन भी होती है, हाई भी बनाती है, लो भी बनाती है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस बराबर हो जाती है।
इसको बोलते डोजी। हैं इंडिसिशन, डोजी, स्पेशल डोजी। कैंडलस्टिक। और स्पेशल कैंडलस्टिक कितने किस्म की होती है? एक डोजी स्टार, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी, और एक होता है लॉन्गलेज। लॉन्गलेज के दो वेरिएंट होते हैं, एक का विक नीचे से बड़ा और एक का विक ऊपर से बड़ा, ये दोनों लॉन्गलेज डोजी हैं। और एक होता है हमारा फोर प्राइस डोजी, जिसके ऊपर नीचे लो या हाई नहीं होता, चारों प्राइस एक जैसी होती है। अब यहाँ पर डोजी ऐसे हैं, कहीं पर 3 प्राइस एक जितनी है, कहीं पर 4 प्राइस एक जितनी है, कहीं पर 2 प्राइस एक जितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारी कैटेगरी को इनडिसिशन कैटेगरी बोलते हैं। अब इनडिसिशन क्यों होता है, इसका भी रीजन होता है, वो मैं आपको एक रीजन बताऊं। देखो कि अगर मैं यहाँ पर एक बायर की कैंडल बनाता हूं, अब बायर की कैंडल का मतलब है कि अभी जो मुझे रेजिस्टेंस का पता चल रहा है कि वो रेजिस्टेंस यहां से, तो इस क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस की लेवल थोड़ी सी दूर है, तो प्राइस को अगर कंटिन्यू करना चाहिए तो वो या रेजिस्टेंस तक जा सकती है या फिर इसको ब्रेक भी कर सकती है। लेकिन बायर बोल रहे हैं कि हमने आना ही नहीं है, बायर बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक नहीं बनाना चाह रहे, हमारे पास डिमांड यहां पर खत्म हो चुकी है। तो क्या सेलर की कैंडल यहां पर आ सकती है? नहीं सर। अगर बायर इंटरेस्टेड नहीं है तो सेलर्स नहीं आएंगे सर, बायर्स डोजी बनाएंगे। बायर्स डोजी बताएंगे, बायर्स इन्फॉर्म करेंगे। बायर्स क्या करेंगे? इन्फॉर्म इन्फॉर्म करेंगे। करेंगे। इसका मतलब है कि जब भी सेलर के बाद बायर की कैंडल बनती है या बायर के बाद सेलर की कैंडल बनती है, क्या एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं? क्या एक जी दूसरे को सर। इन्फॉर्म करते हैं? यस सर, यस। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करते हैं। या फिर चाहे कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, उसके बावजूद भी इन्फॉर्म करते हैं कि अब सेलर को आना चाहिए, अब बायर को आना चाहिए, एक दूसरे को जी सर, इन्फॉर्म करते इन्फॉर्म हैं। करते हैं। अब हमें वो अगर नहीं समझ में आती वो अलग बात है, लेकिन वो हमेशा हमेशा एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। तो बस हमें यही तो इस कोर्स में समझना है, कब इन्फॉर्म करते हैं और कैसे इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां जी पर सर। देखिए, एक डोज ग्रीन कैंडल के बाद डोजी आता है, और डोजी का मतलब ये होता है कि बायर चाहते तो इस गैप को फिल कर सकते थे, लेकिन वो इंटरेस्टेड अब नहीं है, और अब सेलर को आना चाहिए। तो सेलर अब यहां से एक रेड कैंडलस्टिक बना सकते हैं। अब छोटी बनाए बड़ी बनाए, वो सेलर के सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरीके से कैंडलस्टिक बन सकती है। तो डोजी इस तरीके से दो कैंडलस्टिक, मतलब के बायर और सेलर के बीच का एक कम्युनिकेशन कैंडल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। और कभी कभार ये एक और भी काम करता है, जैसे कि कभी जैसे मार्केट सुबह सुबह में ओपन होती है, उसमें डिमांड एंड सप्लाई अवेलेबल ना हो, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर डोजी बन जाता है। तो ये भी पॉसिबल है। तो सप्लाई एंड डिमांड या वॉलेटिलिटी कम हो तो वहां पर डोजी बन जाए, ऐसे भी होता है। सुबह की मार्केट में बहुत ज्यादा बनते हैं। और इसकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो विक्स की बनती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डोजी कैंडलस्टिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको हम अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, अब इससे आगे, जैसा कि ये विक हमने देखा ग्रीन कैंडलस्टिक बनने का, अब रेड कैंडलस्टिक बनने का थोड़ा जल्दी में उसको हम रिव्यू कर लेते हैं। देखिए ये है। अब हमें एक चीज पता चली कि जब रेड कैंडल पे नीचे विक आता है तो वो कैंडल कमजोर दिखती है, और जब रेड कैंडल में विक ऊपर की तरफ आता है तो वो कैंडल स्ट्रांग दिखती है। क्या बायर की कैंडल में भी ऐसे होता है? आदिल आप बताएं। आदिल, अपोजिट होता उसकी अपोजिट होता है? है। जी सर, नीचे वीक, अगर बायर के कैंडल में नीचे वीक होगा तो स्ट्रांग होगा, अगर ऊपर वीक होगा तो वीक होगा। और सेलर की कैंडल में ऊपर विक है तो स्ट्रांग है, और नीचे विक है तो वीक है, ऐसा ही है? जी जी सर। सर। ओके, अब देखें कि जैसे कि ये न्यूट्रल की कैंडल है ना, ये न्यूट्रल की कैंडल बैलेंस बनाती है। ऊपर का विक है कि वो ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रांग भी हैं हम वीक भी हैं। अब इसका क्या करें? ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि हम स्ट्रांग भी हैं, फिर वे बोलते हैं कि हम वीक भी हैं। सर एक कैंडल का वेट। एक कैंडल का वेट क्यों करेंगे? अगली कैंडल भी तो बनेगी ना किसी रीजन के साथ, या वो बनेगी ही नहीं? बनेगी तो सही ना। बनेगी। हाँ, वो जी बनेगी सर। तो उसका भी तो रीजन होगा ना। तो देखो कि ये इसने बोल दिया ना कि वी आर न्यूट्रल,